नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। जैसे भी निर्देश आपके स्टेट्स में हैं, दिए गए हैं, उन सब का पालन भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि 100 दिन का समय मात्र बचा हुआ है। 100 दिन से भी कम समय बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए बचा हुआ है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी से नहीं तैयारी किए तो परीक्षा में बड़ा दिक्कत होने वाला है। तो उम्मीद है सब लोग पढ़ाई भी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज एक विशेष प्रयोजन के लिए मैं उपलब्ध हुआ हूँ, आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 2 अक्टूबर 2018 वही दिन था जब मैंने और मात्र एक ना शुरू किया था। जी पिंटू कुमार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज मैं कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ 2 सालों का, और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्यों नहीं आता है, कारण क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हिंदी माध्यम का आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आता है, और आता भी है तो इतना कम क्यों आता है। तो उसका कारण मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली अब जो मैं बता रहा था कि 2 अक्टूबर 2018 से मैंने नोट्स देना शुरू किया था। यूपीएससी प्री कैसे निकाले, भाई साहब सब बता रहा हूँ, पिंटू जी सब बता रहा हूँ मैं, सुनते रहिए, बस सुनते रहिए, सब बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके सब बता रहा हूँ, सब कारण बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सारा कुछ। अक्टूबर 2018 2 अक्टूबर से, गांधी जयंती से मैंने नोट्स देना शुरू किया था। करंट अफेयर्स का नोट्स देता था। उस समय मैं एडिटोरियल भी बनाता था और पीटी का भी अलग से करंट अफेयर्स नोट्स बनाता था, हैंड रिटन नोट्स, जो कि हाथ से लिख करके बनाता था। और यकीन मानिए उस समय जैसा नोट्स मैं बनाता था वैसा कोई नहीं बनाता था, कोई नहीं। और आज भी उस तरह का नोट्स कोई नहीं बनाता है, आपको कहीं नहीं मिलेगा उस तरह का नोट्स, ठीक है। तो मैंने शुरुआत की थी, 1 रुपये प्रतिदिन से मैंने देना शुरू किया था और लगभग 1500 लोग मेरे साथ जुड़े थे। 2 अक्टूबर के दिन मैंने शुरुआत की थी, 1500 लोग मुझसे जुड़े थे, 1500 लोग नोट्स लेना शुरू किए थे। धीरे धीरे करके घटते गए। मुझे अंदाजा चला कि यार बहुत कम हो गया, नोट्स की तो कीमत ही नहीं समझी जा रही है। लोग ले रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही मोबाइल में जमा करके रखते हैं। दिया, सोचा कि थोड़ा सा रेट बढ़ेगा, थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा, लोग उत्साहित होंगे, सोचेंगे कि यार पैसा लगा है तो कम से कम पढ़ लें। नहीं किया उन्होंने। सर बीपीएससी के बारे में बताइए, सब बताऊंगा भाई, आज डिटेल से बात करने वाला हूं। हेलो हेलो हेलो, हाय आकाश कनकाने जी, बस सब बताने वाला हूं, धीरे धीरे करके सब सुनिए। आज थोड़ा डिटेल में मन की बात मैं करना चाहता हूं आप लोगों से, तो डिटेल में सुनिए बस। तो हुआ 50 रुपया प्रति महीना मैंने, उसमें भी लगभग 1000 लोग जुड़े हुए थे उस समय भी। धीरे धीरे करके मैंने नोट्स की क्वालिटी बढ़ाई। फिर डिमांड आने लगा कि आप केवल करंट अफेयर्स का नोट्स क्यों देते हो, जीएस का भी नोट्स देना शुरू करो। अब मेरे जो नोट्स थे जीएस के, यूपीएससी के लिए लिखे थे या पीसीएस के लिए लिखे थे, जो भी लिखे थे, वो पढ़ने लायक नहीं थे। मतलब कि मैं केवल पढ़ सकता था, मैं केवल समझ सकता था, मैंने दूसरों के लिए नोट्स लिखा ही नहीं था, तो मैं नोट्स देता कैसे। तो फिर मैंने शुरुआत की, मैंने दृष्टि का नोट्स देना शुरू किया, दृष्टि का जीएस नोट्स यूपीएससी के लिए देना मैंने शुरू किया। फिर बहुत सारे लोग जुड़े, मैंने 250 रुपया प्रति महीना कर दिया था, ठीक है, 250 रुपया प्रति महीना कर दिया था। फिर भी मेरे साथ 250 से 300 लोग जुड़े हुए थे और उसमें करंट अफेयर्स का नोट्स भी देता था। बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन आज तक का एक्सपीरियंस मैं बताता हूं, किसी ने भी कोई भी कोर्स, मैंने 3 बैच चलाए हैं यूपीएससी के और ये तीसरा बैच अभी चल रहा है, जो कि आखिरी बैच होगा मेरा यूपीएससी का। मैंने 3 बैच चलाए हैं, लेकिन एक बंदा छोड़ करके बाकी कोई बंदा मुझे नहीं मिला जिसने पूरा का पूरा कोर्स कभी कंप्लीट किया हो, कोई नहीं मिला। मुझे हर बैच बंद करना कि लोग शुरुआत में तो बड़ा डेडिकेशन के साथ आते थे, बहुत जोश के साथ आते थे, लेकिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना आते आते उनका जोश समाप्त हो जाता था। उनको पता नहीं क्या हो जाता था, कम्युनिकेशन करना बंद कर देते थे, कोई सवाल ही नहीं करते थे और मैं भी बोर हो जाता था। अब कारण मुझे नहीं पता, लेकिन लोग
डेडिकेशन के साथ तैयारी पूरा 6 महीना, पूरा 9 महीना, पूरा 1 साल नहीं कर पाते हैं। कारण ये है रिजल्ट नहीं आने का। अब कोई भी कोर्स आप जब से कोचिंग ज्वाइन करते हो, मान लिया आपने दृष्टि का कोचिंग ज्वाइन किया, वहाँ पर आपसे 2 लाख 2.5 लाख रुपया मांगा जाता है। उसके अलावा आपका रहने का, खाने का अलग से खर्चा होता है। पूरा 5 लाख रुपया खर्चा करके आप 1 साल का कोचिंग करते हो, 1 साल या 1.5 साल मान लिया, उतना कोचिंग करते हो। यहाँ मैं आपको मात्र वही नोट्स सेम टू सेम वही नोट्स, उससे भी अच्छे नोट्स कह सकते हैं क्योंकि ये डीएलपी नोट्स थे, उससे भी अच्छे नोट्स मात्र 250 रुपये महीने में प्रोवाइड करा रहा था, फिर भी लोग नहीं ले रहे थे। मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं है, लोग और लोगों को जोड़ते हैं, लोग कम क्यों हो रहे हैं, शायद पैसा ज़्यादा लग रहा है। मैंने 100 रुपया प्रति महीना कर दिया, 100 रुपया प्रति महीना कर दिया, फिर भी लोग नहीं जुड़े, लोगों ने नोट्स लेना शुरू नहीं किया। बहुत कम लोग जुड़े, 50 लोग मात्र जुड़ गए थे। मतलब 1500 से शुरू किया था और 50 लोग आ गए, और आज के डेट में स्थिति यह है कि मात्र 10 लोग यूपीएससी का नोट्स मुझसे ले रहे हैं। यही कारण है कि आज मैंने ग्रुप में कह दिया है कि ना आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, ना सही टाइम पर नोट्स ले रहे हो, ना कोई सवाल पूछ रहे हो, तो आज से यूपीएससी का बैच बंद हो जाएगा। मैंने बंद कर दिया। एक तो वैसे ही रिजल्ट नहीं आ रहा है यूपीएससी का, हिंदी माध्यम का रिजल्ट तो वैसे ही नहीं आ रहा है, 10% रिजल्ट भी नहीं है, 4% 5% मात्र रिजल्ट है, और वो भी वैसे लोगों का रिजल्ट है जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में 5 लाख रुपया और 10 लाख रुपया दे करके कोचिंग कर रहे हैं, उनका रिजल्ट है। और उसमें भी वैसे लोग हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पोस्टेड है, किसी न किसी पीसीएस में वो निकाल चुके हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आईआईटी आईआईएम से पढ़ रहे हैं, वैसे लोगों का निकल रहा है, साधारण लोगों का नहीं निकल रहा है। और आप सोचते हो कि घर से बैठ करके और केवल पीडीएफ नोट्स पढ़ करके, और मैंने जो नोट्स दे दिया केवल उसी के भरोसे आप यदि निकल जाओगे यूपीएससी में, तो ये भूल जाओ, सवाल ही नहीं है, पीटी तक नहीं निकलेगा। आपको पूरा का पूरा डेडिकेशन लगाना होगा, पूरे समर्पण के साथ तैयारी करनी होती है, तब होता है। और केवल वो 1 महीना 2 महीने का दिखावटी समर्पण नहीं चाहिए, यहां पर 1.5 साल 2 साल का समर्पण चाहिए, कंप्लीट समर्पण चाहिए। देश दुनिया भूलना पड़ेगा। लॉकडाउन आया तो पढ़ाई छोड़ दिया आप लोग, ऐसे तैयारी होगी क्या? मैंने लॉकडाउन का यूज किया ना, आपने देखा ना, मैंने लॉकडाउन का यूज किया ना। ठीक है, नहीं पढ़ा, खुद से ज्यादा नहीं पढ़ा, खुद के लिए ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल खड़ा कर दिया। 150 वीडियोज के लगभग मैंने बना डाले। किस लिए? उससे मेरी खुद की भी पढ़ाई हुई और आप लोगों के लिए भी सेवा हुई, और वो मुफ्त में वीडियोज अवेलेबल है। मैं चाहता तो मैं भी ऐसा करता ना, मैं भी वेब सीरीज देखता, मूवीज देखता। मेरे पास तो सारे सब्सक्रिप्शन भी पड़े हुए हैं, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, हॉटस्टार वीआईपी मेंबर हूं मैं, आपका G5 का सब्सक्रिप्शन है, आइडिया दे, सारा सब्सक्रिप्शन में मेरे पास अवेलेबल है। मैं भी चाहता तो कर सकता था, वेब सीरीज देखता, मूवीज देखता, 2-3 घंटे पढ़ लेता, खुद के लिए काम खत्म है। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने वीडियोज बनाए, आप लोगों के लिए बनाए, और आज भी बना रहा हूं। तो आप लोग डेडिकेशन रहेगा नहीं आप लोगों के पास, नोट्स आप लोग पूरा कंप्लीट नहीं करोगे। मैंने दे दिया 2-3 सब्जेक्ट का नोट्स दिया और उसके बाद फिर सब गायब हो गए धीरे धीरे करके। ऐसे रिजल्ट आता है क्या? ऐसे यूपीएससी निकलता है क्या? सवाल ही नहीं है। और सवाल मुझसे पूछते हो कि 2 साल से नोट्स दे रहे हो, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई रिजल्ट आएगा कैसे? नोट्स कोई पूरा ले तो सही, ढंग से सवाल तो करे, ढंग से पढ़े तो सही। कोई नहीं करता है। तो इसलिए मैंने आज यूपीएससी का बैच बंद कर दिया। आज 2 साल कंप्लीट हुए हैं और अब से यूपीएससी का बैच मेरा नहीं चलेगा। जितने लोगों ने एडवांस पेमेंट वगैरह किया है सबको लौटा दूंगा, काम खत्म। लेकिन पीसीएस का बैच चलता रहेगा, बीपीएससी का बैच जो है वो चलता रहेगा। उसमें कुछ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं और नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं, सब लोग सवाल वगैरह भी करते हैं। तो बीपीएससी का बैच फिलहाल चलेगा जब तक लोग एक्टिव रहेंगे। बीपीएससी का बैच जरूर चलेगा, उसमें भी दृष्टि के नोट्स दिए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं और अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो वो चलेगा। और अभी भी कोई यदि जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। 9 महीने का बैच है, मात्र 2500 रुपये मैंने फी रखा है और बहुत बेहतरीन नोट्स दिए जा रहे हैं। उसमें मैं खुद के नोट्स भी दूंगा क्योंकि मैंने अपना जो वीडियो बना रहा हूं उसके नोट्स भी बनवाने शुरू कर दिए हैं। तो वो नोट्स भी आपको मिलेंगे, उस बैच में जरूर मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह तो मिलेगा ही, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आएगा।
तो वीडियोज की तरफ मैं मुखर इसलिए हुआ क्योंकि मैं देख रहा था कि पीडीएफ नोट्स देता तो हूं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। मेरे और आपके बीच में जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, तब तक नहीं हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता है ना, रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। मैंने शुरू किया था व्हाट्सएप ग्रुप, एक्चुअली मैंने शुरू किया था कि आपसे कुछ मैं सीखूंगा, मुझसे कुछ आप सीखोगे, दोनों मिलकर के नोट्स पढ़ेंगे और दोनों मिलकर के रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ उससे। मेरी खुद की तैयारी जरूर मजबूत हुई, ये मैं कह सकता हूं, मेरी खुद की तैयारी जरूर मजबूत हुई। आज के डेट में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि यदि मेरा बीपीएससी का पीटी निकल जाए तो मेंस मेरा निकलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप लोगों के बारे में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस जगाया नहीं। एकमात्र बंदा है, शशांक नाम है उसका, सीआरपीएफ का जवान है, मैंने पोस्ट भी किया था उसके बारे में। वो इतना डेडिकेटेड बंदा है, सीमा पर चौकसी करता है, सीमा पर सीआरपीएफ का जवान है, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, जम्मू कश्मीर जैसे जगह में पोस्टेड होते हुए भी वो तैयारी कर रहा है बीपीएससी की, और इस बार उसका रिजल्ट निकलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो ऐसा बंदा भी है मेरे साथ, ऐसा बंदा भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कुछ और लोग भी हैं जो नोट्स कंप्लीट ले रहे हैं और उनके बारे में कह सकता हूं कि अगली बार रिजल्ट उनका निकलेगा। लेकिन अधिकतर लोग जो होते हैं वो केवल एक तरह का व्यापार, मुझे लगता है यार, ये जब तक कम्युनिकेशन ना हो तब तक एक प्रकार का व्यापार लगता है कि आप किसी दुकान में गए, वहां से कोई सामान लिया, पैसा दिया और उसके बाद भूल गए। तो ऐसा नहीं चलेगा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। ये तो पूरा का पूरा धंधा हो गया ना, तो ये धंधा मुझे नहीं चलाना है। इसलिए मैंने यूपीएससी ग्रुप बंद करने का फैसला लिया है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप यूपीएससी का बंद हो जाएगा। इस ग्रुप का भी मैं नाम बदल दूंगा क्योंकि यूपीएससी के लोग मुझे मिल नहीं रहे हैं जो डेडिकेशन के साथ तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मैं यूपीएससी का बैच बंद कर रहा हूं, लेकिन पीसीएस का बैच चलता रहेगा, बीपीएससी का चलता रहेगा। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वीडियोज कंप्लीट होते जाएंगे, मेरा टीम बनता जाएगा, वैसे वैसे बाकी पीसीएस के लिए यूपी पीएससीएस हो गया और सीजी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, तो इन सब के लिए भी मैं लाने वाला हूं। अलग अलग बैच आएंगे, जीएस के नोट्स मिलेंगे और राज्य विशेष नोट्स भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स पे मिलेंगे, तो उनकी तैयारी जरूर जारी रहेगी। ठीक है, मैं ये मत समझिए कि मैं हार मान रहा हूं। यूपीएससी वाले लोगों ने मुझे डिमोरलाइज कर दिया है, डिमोरलाइज किया उन्होंने। वो चूंकि वो एक्टिव नहीं है तो मैं भी डीएक्टिव हो जाता हूं। जब तक सामने वाला एक्टिव ना हो तब तक मैं एक्टिव कैसे रहूंगा? आप लोग प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे। मेरा मोटिवेशन तो आपसे ही है ना। मैं मान लिया वीडियोज बनाता हूं, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, दोस्तों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक मुझे मोटिवेशन कहां से मिलेगा? मुझे एक पैसे की भी आमदनी तो हो नहीं रही है यूट्यूब वीडियो बनाने से। तो मोटिवेशन का दो ही पर्पस होता है, या तो आपने जिस पर्पस से वो नोट्स बनाया है या फिर वो वीडियो बनाया है वो पर्पस सॉल्व हो रहा है। मेरा पर्पस था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभान्वित हो सके, तो वो पर्पस सॉल्व हो नहीं रहा है। उसके बाद अगर देखें तो पैसा मिल नहीं रहा है। दूसरा पर्पस, दूसरा होता है पैसा। यदि पैसा भी आते रहता है ना तो आदमी को मोटिवेशन मिलता है कि चलो कोई बात नहीं है, पैसा तो आ रहा है ना, कुछ काम करने के लिए पैसा आ रहा है, कुछ कमाई हो रही है, तो उससे भी मोटिवेशन मिलता है। यहां तो दोनों का दोनों गायब है। तो क्यों 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 किया जाए, क्यों किया जाए? बहुत सारे लोग अब आ जाएंगे, कहेंगे कि यार नहीं, चालू रखिए चालू रखिए चालू रखिए। भैया क्यों चालू रखूं, क्यों चालू रखूं? आप लोग मोटिवेट करोगे, आप लोग प्रोत्साहित करोगे। नया हूं मैं ना, नया मेरा वीडियो है, नया मेरा चैनल है, आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप लोग छोड़ देते हो ऐसे ही, कंटेंट भी नहीं देखते हो आप लोग, एक बार वीडियो खोल करके नहीं देखते हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, क्या उससे फायदा हो सकता है आपको, ये भी नहीं देखते आप लोग। तो फायदा क्या है? तो खैर वीडियो तो जारी रहेगा। वीडियो के लिए तो मैंने वादा किया है कि पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, तो बिल्कुल होगा। और ऐसे वीडियोज बनेंगे जिसको देख लें यदि आप, तो उसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, किसी महंगे कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत नहीं होगी। गरीब से गरीब बच्चा भी तैयारी करे, यही मेरा उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं। तो वो तो होगा, और आज नहीं तो कल आप भी देखेंगे, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। ये बात जान लीजिए, कोई चारा नहीं बचेगा। जिस प्रकार का वीडियो मैं बना रहा हूं उस प्रकार का कोई नहीं दे रहा है। सब लोग ठगने का काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं ना, सब लोग ठगने का काम कर रहे हैं। एक बंदा है, कोई अवस्थी करके है, नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, कोई अवस्थी करके है, पूरा नाम मैंने नहीं लूंगा। उसके यहाँ देखता हूं
लूसेंट टेस्ट सीरीज 1500 क्वेश्चंस, अरे साला सॉरी नहीं बोलना चाहिए, 1500 क्वेश्चन लूसेंट टेस्ट सीरीज। अरे यार उसका क्वेश्चन आ रहा है ऑलरेडी, उसका वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का ऑलरेडी लूसेंट का मार्केट में अवेलेबल है। 150 रुपए में आदमी वो किताब खरीदेगा और खुद से नहीं पढ़ लेगा। जो तुम्हारा वीडियो देखेगा लूसेंट के लिए, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऐसे ऐसे लोगों के वीडियोज पर लोग 2.5 लाख लाइक, 1.5 लाख लाइक, सब्सक्राइबर्स 5 लाख से ज्यादा। अरे भाई क्या है। एक वो पटना का खान जीएस वाला डिजिटल बोर्ड ले आया है, बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया है, एप्लीकेशन वगैरह भी बना लिया है, पूरा का पूरा प्रचार कर रहा है रेडियो मिर्ची पर और यहां वहां, और पढ़ा क्या रहा है। जहाज फंस जाएगा सुनामी में तो क्या करोगे। रेलवे ट्रैक पर वो लाल लाइट जो जलती रहती है वो क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछने वाला है क्या। भारत चाइना डिस्प्यूट पर इतने सारे वीडियोज उसने बना दिए कि मतलब भारत चीन की चाल को समझ गया तो चीन भारत की चाल को समझ गया, तो ये यहां पे हो रहा है वो वहां पे हो रहा है। क्या फायदा है, क्या फायदा है। एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछेगा पैंगोंग सो लेक पर, या तो लोकेशन पूछ सकता है, या फिर थोड़ा बहुत चुसुल घाटी वगैरह के बारे में लोकेशन पूछ सकता है। एयरपोर्ट जो है आपका उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो रोड्स बने हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी कुछ पूछेगा ही नहीं। ये डिस्प्यूट से मतलब क्या है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, लेकिन पढ़ाए जा रहे हैं। और 25 लाख सब्सक्राइबर हो गए भाई, 25 लाख सब्सक्राइबर्स, और लोग देख रहे एक एक वीडियो को है 3-4 ठगने का काम कर रहा है, और सब लोग मतलब बहे जा रहे हैं। इस तरह से रिजल्ट आएगा क्या, इस तरह से रिजल्ट आएगा। पूरा का पूरा संसद का वीडियो मैंने पढ़ा दिया, पूरा का पूरा राष्ट्रपति का वीडियो पढ़ा दिया, पूरा का पूरा पॉलिटी लगभग खत्म हो चुका है। 70% पॉलिटी आपका खत्म हो गया। आप लोगों ने वीडियोस देखे ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग 100 लोग देख लेते हैं बस। सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था, नेटवर्क जियो का रहता नहीं है यहाँ पे, एयरटेल का भी नहीं रहता, जो भी है तो वाईफाई से कनेक्ट किया हो, जो भी है। तो मैं कह रहा था कि यार जो देखने लायक चीज है वो तो आप लोग देखते नहीं हो, और जो ठग रहा है उसी का वीडियो देखे जा रहे हो, उसकी धारा में बहे जा रहे हो, तो ऐसे रिजल्ट आएगा क्या। और फिर बाद में बोलोगे कि रिजल्ट ही नहीं आता अध्ययन ग्रुप से, कैसे आएगा, कैसे आएगा। ये गर्मी में पंखा बंद है, अभी भी मेरा पंखा बंद है, और इतनी ज्यादा गर्मी है बाहर, सनलाइट इतनी ज्यादा है कि कह नहीं सकता। पूरा का पूरा मुझे कमरा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि आवाज ना बाहर से आ जाए, बगल में रोड है, माइक कैप्चर कर लेता है, और पंखा चलाऊं तो घर घर आवाज करता है। तो पसीना बहा बहा करके और जो है आप लोगों को दिखा रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, और आप लोग देखते नहीं हो तो फायदा क्या है। किसके लिए बनाऊं मैं, किसके लिए बनाऊं मैं। और बार बार आकर के समझाता हूं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मतलब आईपीएल देख रहे हो क्या आजकल, मतलब वेब सीरीज से मन भर गया होगा, तो आजकल तो बड़ा अच्छा शो चल रहा है, 4 घंटा तो आराम से टाइम पास हो जाता है, तो आप लोग वही देख रहे होगे। और जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने आएगा तो फिर दीवार देखोगे, ऊपर ऊपर दीवार देखोगे, और डेस्क पर कुछ कुछ लिखना शुरू कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। और फिर बाद में मुझसे पर सवाल उठाओगे कि अध्ययन ग्रुप से क्यों नहीं बनता है, और मुझ पर सवाल उठाते हो कि आपने क्यों नहीं निकाल लिया एग्जाम। अरे भाई एक बात बताओ, मैंने नहीं निकाला, आपके हो सकता है कि आपके बड़े भाई पढ़े लिखे ना हो, आपके पिताजी पढ़े लिखे ना हो, कोई अच्छा मतलब अपने जीवन में उतना अच्छा नहीं कर पाए हो, मजबूरी में उनको बिजनेस या फिर कुछ करना पड़ा होगा। तो क्या आप उनसे सवाल पूछते हो कि हाँ आप तो खुद पढ़े नहीं तो मुझे पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हो, पूछते हो क्या। आपके बड़े भाई आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो क्या आप उनसे पूछते हो कि आप तो पढ़े नहीं, पढ़ने के टाइम में ये कर रहे थे और मुझे कह रहे हो पढ़ने के लिए, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं। ऐसा कहते हो क्या, नहीं कहते हो ना। किसी का खुद का रिजल्ट नहीं निकला, इसका क्या मतलब है कि वो मतलब बेकार हो गया। वो किसी को बता नहीं सकता, अपना एक्सपीरियंस साझा नहीं कर सकता, अपना अनुभव साझा नहीं कर सकता, जो उसको आता है वो सामने वाले को बता नहीं सकता। ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये कौन सा लॉजिक हुआ। सचिन तेंदुलकर अगर पूछने गए होते अचरेकर साहब से कि आपने कितना फर्स्ट क्लास मैच खेला और कितनी बार भारत का प्रतिनिधित्व किया क्रिकेट में, तो क्या उनसे कोचिंग लेते वो। और आज के डेट में सचिन तेंदुलकर होते, नहीं होते, नहीं होते।
तो ये सब जो है ना मत किया करो, ये सब आरोप मत लगाया करो। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आज के डेट में हर एग्जाम में उनके यहाँ से 20 से 25 लोग रिजल्ट लाते हैं हर एग्जाम में। वो क्या है? कुछ नहीं है, कोई एग्जाम नहीं निकाला हुआ है उन्होंने। पढ़ा रहे हैं ना, लोगों की सेवा तो कर रहे हैं ना। जो एग्जाम उन्होंने खुद नहीं निकाला, आज के डेट में वही एग्जाम उनके स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं ना, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को पढ़ाते हैं। एडुटेरिया 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, 20 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। जब वो पढ़ाना शुरू किए थे तब वो भी कुछ नहीं कर रहे थे, मेरी तरह वो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपना भी रिजल्ट निकाला और आज के डेट में बहुत सारे लोग उनके ग्रुप से निकल भी रहे हैं बिहार के एग्जाम्स में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। ओनली आईएएस चैनल, वहां से कितने सारे यूपीएससी की तैयारी करके स्टूडेंट्स निकलते हैं, नहीं निकाल पाए। वो लक होता है, कुछ किस्मत भी होता है, किसी के किस्मत में लिखा होता है, किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता है। मेहनत देखना चाहिए आदमी को, इंटेंट देखना चाहिए, उसका समर्पण देखना चाहिए, उसका डेडिकेशन देखना चाहिए कि हाँ बंदे ने मेहनत की है या नहीं की है, बंदे ने मेहनत की है या नहीं की है। मेरे यहां आ करके देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा ना यहां से तो आपको यकीन नहीं होगा। मेरे यहां आ करके देखिए कि मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने जितने नोट्स बनाए हैं, जितने वो किए, मैं खुद की तारीफ क्यों करूं यार, वो अच्छा नहीं लगता जो भी है। लेकिन मैं अपनी मेहनत से 100% सेटिस्फाइड हूं, इतना जरूर कहूंगा। मैं अपनी मेहनत से 100% सेटिस्फाइड जरूर हूं। और अभी अटेम्प्ट मेरा बचा हुआ है, बीपीएससी का अटेम्प्ट मेरा बहुत सारा बचा हुआ है, 5-6 अटेम्प्ट बचा हुआ है और उम्मीद है कि जल्दी से निकल जाएगा मेरा। और भविष्य किसने देखा है? आज के डेट में आप मुझे ठुकरा रहे हो, मेरे नोट्स को ठुकरा रहे हो, कल के डेट में आप ही, मेरा अगर निकल गया ना बीपीएससी, आप ही खोजते हुए आओगे कि चंद्रवर्धन कहाँ गया, वो नोट्स क्यों नहीं दे रहा है, वो वीडियो क्यों नहीं बना रहा है। तो ये तो आपका इंटेंट है भैया। जो संघर्ष में साथ देता है ना, वही असली साथी होता है। तो मैं आपके संघर्ष में साथ दूंगा, आप मेरे संघर्ष में साथ दोगे तो उसको कहेंगे असली याराना कहेंगे। अब मैं संघर्षरत हूं, आप ही के लिए संघर्षरत हूं, खुद के लिए भी हूं, तो आप मेरा साथ दोगे नहीं आज के डेट में। और कल के डेट में मैं अगर अधिकारी बन जाता हूं या फिर मेरा रिजल्ट आ जाता है, तब आप मेरे तलवे चाटने आओगे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको चमचागिरी कहेंगे, उसको फिर याराना नहीं कहेंगे, उसको फिर दोस्ती नहीं कहेंगे, उसको फिर सहयोग करना नहीं कहेंगे, उसको फिर तलवे चाटना कहेंगे, उसको तलवे चाटना कहेंगे। तो ऐसा ये सब लॉजिक मत दिया करो, ये सब लॉजिक मत दिया करो। मैंने भी बहुत तैयारी की है, मैंने मुनाल पटेल से पढ़ा है, मैंने प्रतीक नायक से पढ़ा है, मैंने आपका ओनली आईएएस वाले सर से पढ़ा है, आपका स्टडी आईक्यू को फॉलो किया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो किया है, बहुत सारे लोगों को फॉलो किया है। और किसी में से किसी ने भी यूपीएससी नहीं निकाला हुआ था, किसी ने पीसीएस नहीं निकाला हुआ था, फिर भी मैंने तैयारी की ना उनसे पढ़ के, और मुझे बहुत सारा लाभ मिला, और वही लाभ आप लोगों को दे रहा हूं। तो मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देख लिया करो। किसी दूसरे के ऊपर आप उंगली उठाते हो ना, तो चार उंगलियां आपके खुद के तरफ भी उठती हैं। आज दिल की बात करने आया हूं मैं आप लोगों से, इसलिए थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो, ठीक है? आज थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो। इतनी आप लोगों के लिए क्या कहूं, मैं इतना करता हूं, फिर भी आप लोग यार वो करते हो। भाई मैं कोई धंधा नहीं चला रहा, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा। बिजनेस करना होता ना तो अभी लॉकडाउन खुल गया, बहुत सारे कोचिंग खुल गए हैं, और मेरे पास मौका था, मैं जाकर के कोचिंग खोल लेता हाजीपुर में और बहुत सारे लोगों को ठग सकता था। नए नए लोग आ जाते हैं एसएससी की तैयारी करने, रेलवे की तैयारी करने, ग्रुप डी की तैयारी करने। अभी तो 5-5 एग्जाम है, टारगेट बैच निकाल देता, और बस वही फालतू की चीज़ें जो लोग देते हैं वही मैं भी दे देता। मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? मेरे पास बहुत सारा दिमाग है, और जितने लोग ये टेक्निकली स्किल्ड है ना, उनसे ज़्यादा टेक्निकली स्किल्ड मैं हूँ। और ये जो फालतू के वो टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना, वो मुझे भी बनाने आता है, और उनसे बेहतर बना सकता हूँ, और जितना चाहूँ उतना पैसा कमा सकता हूँ। पैसा जिस दिन कमाना शुरू कर दिया ना, उस दिन जितना चाहूँ उतना कमा सकता हूँ। लेकिन ठगना नहीं है मुझे, ठगना नहीं है मुझे, ठगने नहीं आता। मैं आपको ठग लूंगा आज के डेट में, कल को अपने जमीर को क्या जवाब दूंगा? कल को अपने जमीर को क्या जवाब दूंगा? मेरा स्वाभिमान कहां जाएगा?
तो इसलिए मैं ठगता नहीं हूं। मैं आपको प्योर जीएस बता रहा हूं, प्योर जीएस बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह के बता रहा हूं कि आप एसएससी के लिए ये जीएस है, ये बीपीएससी के लिए जीएस है, ये उसके लिए जीएस है, वो उसके लिए जीएस है। मैं प्योर जीएस बता रहा हूं, क्योंकि जीएस यदि आप लोगों ने पढ़ लिया, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ लिया, तो वो हिस्ट्री में यूपीएससी का क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है, या एसएससी का है, रेलवे का है, बिहार एसआई का है, किसी का भी है, क्या फर्क पड़ता है? आप बनाओगे, क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने पॉलिटी पढ़ा है, तो उस पॉलिटी में किसी भी एग्जाम का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बना सकते हो। एसएससी के लिए अलग पढ़ा दूं, बीपीएससी के लिए अलग बना दूं वीडियो, इसका टारगेट बैच अलग कर दूं, उसका टारगेट बैच अलग कर दूं, और सबके लिए 200-200 300-300 रुपया चार्ज करता रहूं। आप लोग यही चाहते हो ना? ये 200 रुपये में नोट्स मिल जाए, मतलब कि 1 रुपया प्रतिदिन में नोट्स मिल जाए, यही चाहते हो ना? और वो नोट्स पढ़ करके कितने लोग निकलते हैं, ये कभी सोचे हो आप? और केवल नोट्स पढ़ लेने से आदमी निकल जाता है क्या एग्जाम, जब तक समर्पण नहीं होगा? सवाल ही नहीं। आपके YouTube वीडियोज बहुत शानदार है, धन्यवाद दीक्षा साहू, और काफ़ी अच्छा कर रहे हो वर्धन जी। अरे अच्छा क्या करूंगा मैं, बहुत सारे लोग आकर के तारीफ तो कर देते हैं, लेकिन तारीफ लेकर के क्या करूंगा मैं? तारीफ लेकर के क्या करूंगा जब 3 महीने हो गए और अभी तक मात्र 1500 लोग भी नहीं हुए हैं, 1400 कुछ लोग तो मात्र जुड़े हैं मुझसे, और उसमें भी 1400 लोग वीडियो नहीं देखते हैं, उसमें भी 40-50 लोग ही देखते हैं, मात्र 40-50 लोग देखते हैं। तो अच्छा करके मैं क्या कर लूंगा? जब लोगों तक मेरा वीडियो ही नहीं पहुंचेगा, लोगों तक मेरी बात ही नहीं पहुंचेगी, मेरा कंटेंट पहुंचेगा ही नहीं, मेरे मेहनत की कदर ही नहीं होगी, तो अच्छा करके मैं क्या कर लूंगा? अच्छा कर रहा हूं ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, रात रात भर जग के मैं मेहनत कर रहा हूं, वो मुझे पता है। खाना पीना सब कुछ का शुद्ध बुद्ध खो करके मैं मेहनत कर रहा हूं, ये मुझे पता है। तो मैं तो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने डेडिकेशन से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूं। लेकिन फर्क तो तब पड़ेगा ना जब लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, लोग उससे लाभान्वित होंगे, लोग वीडियो देखेंगे। मेरे पास तो सारा डाटा आता रहता है ना, YouTube जो है ना, YouTube स्टूडियो करके एक सॉफ्टवेयर है, उस पर सारा का सारा एप्लीकेशन है, उस पर सारा का सारा डाटा भेजता रहता है। पता है 2 घंटे का वीडियो मैंने राष्ट्रपति का बनाया, पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास बताया, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं आएगा, इतना गारंटी दे सकता हूं। देखा कितने लोगों ने? पता है एवरेज व्यू आवर उसका कितना है? मात्र 5 मिनट। 5 मिनट, 2 घंटे का वीडियो मात्र 5 मिनट देखा लोगों ने, एवरेज व्यू आवर है। और कितने लोगों ने देखा? 100 से 150 लोगों ने, बस 2 घंटे का वीडियो। जबकि गारंटी के साथ कहता हूं राष्ट्रपति चैप्टर से उस वीडियो के अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। आप जाकर के देख लो, एक बार वीडियो देख लेना 2 घंटे का, और उसके बाद दुनिया के किसी किताब से कोई भी क्वेश्चन बना करके देख लेना। 90% क्वेश्चन अगर नहीं बने तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, आपके सामने आना छोड़ दूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जाकर के देख, मौलिक अधिकार का इतना बेहतरीन वीडियो बनाया, देखा कितने लोगों ने? 50 लोगों ने। अरे भाई मौलिक अधिकार से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जब मैंने बढ़ाया था उसके 1 महीने के बाद एग्जाम हुआ बीईओ का, उसमें 2 क्वेश्चन मौलिक अधिकार से पूछे गए, 2 क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से पूछे गए, सिर्फ 2 चैप्टर से 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मामूली होता है क्या? आज के डेट में बीईओ का रिजल्ट आया है ना, जाकर के पूछ लो, 4 को एक क्वेश्चन से कितने लोग बाहर हुए होंगे कट ऑफ से, जाकर के देख लो। मैं यूपी पुलिस में हूं, आप पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूं, प्लीज गाइड करें। अरे भाई साहब गाइड कर करके तो मैं थक गया, अजय यादव जी, गाइड कर करके तो मैं थक गया। कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार मैंने बोला, ये लोग सुनते ही नहीं। यूपी पुलिस में हैं आप, अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ज़िंदगी में और आगे अच्छा कुछ करना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ज़रूर आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। बहुत सारे पुलिस वाले लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और वो भले ही नोट्स ना ले या फिर वो ना करे, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के जरिए, और वीडियोज वगैरह देखते रहते हैं और मुझे सराहते भी हैं। बहुत सारे लोग हैं पुलिस के, यूपी पुलिस के तो बहुत सारे लोग हैं, एमपी पुलिस के भी हैं। तो जुड़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे नोट्स ही लीजिए या फिर पैसे ही दीजिए और यही कीजिए। अरे मामूली सा तो शुल्क रखा हूं, और वो भी शुल्क इसलिए रखा हूं क्योंकि भैया डिजिटल बोर्ड खरीदना है। ये जो बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है, ये लकड़ी का बोर्ड, इससे काम नहीं चलता। मुझे मैप पढ़ाना होगा, भूगोल का मैप पढ़ाना होगा, बायोलॉजी पढ़ाना होगा, उसमें
पिक्चर पर मुझे समझाना होगा जैसे बाकी लोग समझाते हैं। इस पर मैं अगर पिक्चर बनाने लग जाऊंगा तो पिक्चर बनाने में ही मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा सा शुल्क रखा हूं कि कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो वो मैं कर लूंगा। आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं। आज तक जितने पैसे आप लोगों से लिए हैं ना, कुछ भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया हूं। बहुत कम 10% भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया हूं। आप लोगों को पता ही नहीं है। लैपटॉप लिया तो आज के डेट में कैमटेसिया उस पर यूज कर रहा हूं, उसी से करंट अफेयर्स का नोट्स बना करके आप ही लोगों को दे रहा हूं। मोबाइल खरीदा हूं तो आप ही लोगों के लिए खरीदा हूं, मोबाइल से ही वीडियो सारा का सारा आज के डेट में बन रहा है। सब आप ही के लोगों के लिए कर रहा हूं। मोबाइल का इस्तेमाल मैं यूज वो फोन करने के लिए नहीं करता, फोन भी आप ही लोगों का आता है। मैं किसी को आज तक फोन नहीं किया, अपने रिश्तेदारों को फोन नहीं किया। अपनी बहन से बात किए हुए मुझे कितना टाइम हो जाता है, अपनी दीदी से बात किए हुए। तो सब आप ही लोगों के लिए करता हूं, फिर भी आप लोग मानते ही नहीं हो यार। और थोड़ा गुस्सा हो जाऊंगा तो कहोगे यार खड़ूस है चंद्रवर्धन। अरे भाई गुस्सा क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा गुस्सा? कभी करके देखना। एक वीडियो जो मैं बना कर देता हूं ना आप लोगों को, एक वीडियो बना करके देखना, तब पता चल जाएगा कितना मेहनत लगता है। खड़ा होकर के 1 घंटा बोर्ड पर लिखना होता है, ठीक है, और वो भी कभी खड़ा होकर के स्ट्रेट होकर के, कभी झुक करके लिखना होता है। उसके बाद फिर खड़ा होकर के बोल करके वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और माइक लगाना ही भूल गए, लो भैया दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ गया। कभी ऐसा होता है कि ये माइक का ना 2 सिस्टम है, एक है आपका कैमरा के लिए और एक है आपका मोबाइल के लिए। कभी होता है कि स्विच जो है कैमरा की तरफ चला गया, पता ही नहीं चला, लो भैया पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग हो गया और ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, लो दोबारा बनाओ। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कई बार हुआ है। तो बार बार वो करना पड़ता है मुझे। इतनी ज्यादा मेहनत एक वीडियो बनाने में एवरेज 5 घंटे तो लगते ही लगते हैं। पूरा लिखने से लेकर के, रिकॉर्डिंग करने से लेकर, एडिटिंग करने से लेकर पोस्ट करने तक 5 घंटे तो कम से कम लगते ही हैं। और वो भी 4-4 किताब से पढ़ा रहा हूं, 1-2 किताब से नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग समझते ही नहीं हो। एक बार करके देखो, और नहीं करना है तो एक बार वीडियो खोल करके तो देखो, वीडियो खोल करके देखो। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कोई कनपट्टी पर बंदूक थोड़ी ना सटाए हुए है कि नहीं भैया सब्सक्राइब करना ही है, लाइक करना ही है। ऐसा तो मैंने नहीं बोला। मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि भैया एक बार देखो, अगर अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे मेरी मदद हो सकती है एग्जाम में, तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का बटन दबा देना। नहीं अगर होता है तो मत दबाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सैंपल नोट्स लेकर के देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ सैंपल नोट्स से आपको लगता है कि हाँ भैया एग्जाम में मेरे काम आ सकता है तो लो, नहीं लगता है तो मत लो। बहुत सारे लोग मुझे डेली मैसेज करते हैं। बीपीएससी ग्रुप के लिए मैंने जब नोटिफिकेशन दिया तब कितने सारे लोगों ने मुझसे संपर्क किया, कम से कम 100 लोगों ने मुझसे संपर्क किया व्हाट्सएप पर। लिया कितने लोगों ने? आज के डेट में 25 से 30 लोग मात्र जुड़े हुए हैं। तो वो मुझे पता है कि जुड़ेंगे 25 से 30% लोग ही, लेकिन आप लोग संपर्क ही नहीं करते हो। सर मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता हूं, प्लीज गाइड मी फॉर यूपीएससी। अरे भाई यूपीएससी के लिए मैं छोड़ चुका हूं, यूपीएससी के लिए मैं किसी को गाइड ही नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं और 1 महीने में चंपत हो जाते हैं। तो वो उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यूपीएससी के लिए भिड़ा रहूं। चूंकि बीपीएससी के लिए मैं तैयारी करता हूं तो बीपीएससी के लिए मदद कर सकता हूं। चूंकि पीसीएस उसी स्टैंडर्ड का होता है तो पीसीएस के लिए मैं मदद कर सकता हूं। यूपीएससी के लिए अब चंद्रवर्धन को भूल जाइए, चंद्रवर्धन मदद नहीं करने वाला है। चंद्रवर्धन बता देगा तरीका, आप खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चंद्रवर्धन आपको नोट्स दे देगा। आप 1000 रुपया जमा कर दो, मैं पूरा का पूरा नोट्स आपको दृष्टि का जरूर दे दूंगा, इतना कर सकता हूं। लेकिन वो भूल जाओ कि चंद्रवर्धन जो है अब यूपीएससी के लिए आप लोगों को स्पेशल मदद देने वाला है, वो सब नहीं होने वाला है। मैं देख चुका हूं, 2 साल में बहुत थक गया मैं। यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हो? तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो बस। पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये सवाल भी मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं कि क्यों यूट्यूबर बनना चाहते हो। अरे भाई मैं जो पढ़ रहा हूं वही पढ़ा रहा हूं, ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो? वो मुझे भी पता है, मेरी लाइफ की चिंता मुझे भी है, मेरी लाइफ की चिंता मुझे भी है, ये आप निश्चिंत रहो।
डेली मैं एक ही वीडियो क्यों देता हूँ? क्योंकि 5 घंटे वीडियो बनाने में लगते हैं, 5 घंटे मैं खुद भी पढ़ता हूँ। और जो वीडियो बनाता हूँ ना, तो उसमें 4-4 किताब से एक टॉपिक, मान लिया संसद का मैंने वीडियो बनाया, 4-4 किताब से पढ़ाई मेरी खुद की भी हुई और 4-4 बार हुई। क्योंकि जब पढ़ा उस समय हुई, उसके बाद जब बोर्ड पर लिखा उस समय पढ़ा, उसके बाद जब रिकॉर्डिंग किया उस समय पढ़ा, और जब एडिटिंग किया उस समय पढ़ा। तो एक एक टॉपिक में 4-4 बार पढ़ रहा हूँ, आपसे ज़्यादा बार पढ़ रहा हूँ और आपसे ज़्यादा किताबों से पढ़ रहा हूँ। तो मेरी चिंता आप छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। और मैं केवल अपने लिए जीने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, इतना भी जान लीजिए। तो मेरा रिजल्ट भी आएगा और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों का भी रिजल्ट आएगा, ये बात जान लीजिए। और वो जो खुशी होगी ना, वो खुद के रिजल्ट आने पर नहीं होती है कि खुद का रिजल्ट आ गया, माला पहन के आ गए और बस फिर भूल गए लोगों को, बाकी लोगों को भूल गए। तो वो मुझसे नहीं होने वाला। मैं जाऊंगा तो एक साथ 25-30 लोगों को लेकर के जाऊंगा, एक साथ 50 लोगों को लेकर जाऊंगा अपने साथ बीपीएससी में। घबराओ मत, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। आज नहीं तो कल मेरा रिजल्ट आएगा और आप लोगों का भी आएगा। जो तैयारी करेंगे उनका रिजल्ट आएगा। लगे रहने से होता है, हार मानने से नहीं होता है। और हार मानने वाला इंसान मैं तो नहीं हूँ। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। स्वप्निल वायसे, क्या हेल्प चाहिए सर, क्या हेल्प चाहिए? हेल्प क्या करूँ मैं आपकी? हेल्प करने के लिए मैं वीडियो बना तो रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप खुद से नोट्स बना सकते हैं वीडियो को देख करके तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं बना सकते तो मुझसे नोट्स ले लीजिए, काम खत्म है। वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, काम खत्म है। इससे ज़्यादा मदद और क्या हो सकती है? हाँ, कुछ पूछना हो, ऑप्शनल विषय कैसे चुने, नोट्स कैसे बनाए, किस प्रकार से पढ़ें, कैसे शुरुआत करें, ये सब अगर पूछना है तो मैं बता चुका हूँ। वैसे तो बहुत मैं वीडियो भी बना चुका हूँ इस पर, टिप्स एंड ट्रिक्स में जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। या फिर कुछ स्पेशल पूछना हो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, पूछ लीजिए। मेरा नंबर तो इधर उधर घूमता रहता है, हर पोस्ट पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वही कॉलिंग नंबर भी है, मैंने कोई अलग अलग नंबर नहीं रखा है। तो सब कुछ मैं सेम टू सेम रखा हूँ। मैं कुछ भी छुपाने वाला इंसान भी नहीं हूँ, ये बात जान लीजिए। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है और जिस ऊंचाई से उठ करके मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, वो बहुत कम लोग वैसा सोचते होंगे, ठीक है। भारत के सबसे प्राइम लोकेशन पर, सबसे बेहतरीन लोकेशन पर मैं काम करता था, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ जाने के लिए ना बहुत लोग सोच नहीं पाते हैं कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कभी जाएंगे, या फिर जाएंगे भी तो अंदर कभी घुस पाएंगे। ऐसा कभी सपने में भी लोग सोच नहीं पाते हैं। और उस जगह पर मैं 4 साल तक काम किया हूँ। 4 साल तक मेरा ऑफिस रहा है, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और वो भी इंटरनेशनल एरिया में। ओपन विंडो ऑफिस हुआ करता था, सामने से मतलब अपने चैम्बर से मैं देखता था ना तो सीधा एरोप्लेन ही दिखता था, और वो पार्क किया हुआ एरोप्लेन और रनवे पर दौड़ता हुआ एरोप्लेन ही दिखता था। तो ऐसे जगह पर तो मैं काम करके आया हूँ। हेलीकॉप्टर कितनी बार उड़ाया हूँ और कितनी बार हेलीकॉप्टर पर घुमा हूँ कि कौन कौन से मूवी का शूटिंग नहीं कराया मैं तो। और छोड़िए जो भी है, मैं क्या क्या किया, क्या क्या बताऊँ मैं। खैर जो भी है, और कोई है? चलिए, जो कहना था वो कह दिया। आप लोगों से बार बार मैं पढ़ने के लिए कहता हूं, आप लोग बार बार पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और मतलब ये मत कीजिए कि आज बोल दिया तो जाकर के वीडियो देख ली और कल से फिर शांत हो गए। ऐसा बहुत लोग करते हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं। मैं देखता हूं जिस दिन मैं लाइव आता हूं ना, उस दिन 50 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाते हैं और कुछ व्यू आवर भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर 2 दिन के बाद सब गायब, सब गायब। मैं डेली लिंक पोस्ट करता हूँ, इसीलिए पोस्ट करता हूँ कि सब लोगों को रिमाइंडर होता रहे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने घंटी ना दबाई हो, नोटिफिकेशन ना देखा हो, तो उनको रिमाइंडर मिलता रहे, इसलिए मैं लिंक भी पोस्ट करता हूँ। और लिंक पोस्ट करता हूँ तो उस पर कितने लोग आकर के देखते हैं? 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग। कमेंट तो कोई करता ही नहीं है, किसी को कोई सवाल पूछना ही नहीं रहता। अरे भाई, ऐसे पढ़ाई होती है क्या? ऐसे मदद होती है क्या? तो मत जुड़ो ना मुझसे। मैंने आपको निमंत्रण दिया था कि हाँ, अध्ययन ग्रुप से आकर के जुड़ो, क्योंकि एडमिन तो मैं ही हूँ, मैंने ही ग्रुप बनाया है। तो मुझसे मुलाकात तो आपकी होनी ही है। अगर इस ग्रुप में हो तो छोड़ करके चले जाओ। यदि बात ही नहीं माननी है मेरी, यदि अध्ययन ग्रुप से आपका कोई वास्ता ही नहीं रखना है आपको, तो छोड़ करके चले क्यों नहीं जाते हो?
मैं कोई आपका पैर पकड़ने जा रहा हूँ क्या? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, रहो यहीं पे रहो, नहीं रहोगे तो मेरा तो काम ही नहीं चलेगा, मैं तो भूखों मर जाऊंगा। अरे मैंने कभी कहा क्या? मैंने आपको निमंत्रण भेजा था क्या? मैंने अपने ग्रुप का प्रचार भी नहीं किया, आज तक नहीं किया। और यही कारण है कि साल भर से जो 1.25 लाख लोग थे ना, उतने ही 1.25 लाख लोग हैं। जितने लोग जुड़ते हैं उससे ज्यादा छोड़ करके चले जाते हैं। डेली 150 से 200 लोग जुड़ते भी हैं, ये भी मैं देख रहा हूं, मैं खुद अप्रूव करता हूं, लेकिन उतने ही लोग छोड़ करके चले जाते हैं। कारण यही है कि मैं फालतू लोगों को अपने ग्रुप में रखना नहीं चाहता। फिर भी लोग एक्टिव ही नहीं है, लोग एक्टिव ही नहीं है। न किसी को कोई सवाल पूछना है, न किसी को कोई पोस्ट करना है। पोस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? किसी वीडियो का लिंक पोस्ट कर दिया, किसी यूट्यूब का लिंक पोस्ट कर दिया, किसी दूसरे पेज का लिंक पोस्ट कर दिया। खुद का पोस्ट कोई बनाता ही नहीं है, खुद का कोई नोट्स बनाता ही नहीं है जो पोस्ट करेगा मेरे ग्रुप पर, कोई है ही नहीं। किसी नेता का वीडियो पोस्ट कर देते हैं, यहां तक कि मतलब लड़कियों का अश्लील फोटो तक पोस्ट कर देते हैं। मैं तो मतलब डिसअप्रूव करते करते थक जाता हूं। ऐसे ऐसे लोग तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं और ये लोग रिजल्ट लाएंगे, एक्टिव रहेंगे, सवाल ही नहीं। ऐसे लोग निकल जाओ यार, भागो यहां से, मुझे जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को जुड़ना है, जिन लोगों को तैयारी करनी है, वो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ठीक है। आज नहीं जुड़ेंगे, कल जुड़ेंगे, कल नहीं जुड़ेंगे, परसों जुड़ेंगे। और पैसे वैसे से मतलब नहीं होता है, पैसे वैसे तो आते रहते हैं यार। जिस दिन चंद्रवर्धन कमाना चाहेगा ना, उस दिन कमा करके ढेर लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे। आज के डेट में मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है। देखिए, कहीं से कोई पैसा अभी भी भेज दिया, कोई क्रेडिट किया है कुछ पैसा, पता नहीं, कोई किया होगा किसी नोट्स के लिए, आ जाएगा व्हाट्सएप पर कुछ देर में। तो पैसा तो आते रहता है, पैसा के लिए दिक्कत नहीं है, पैसा आते रहता है। और लूटने वाला काम भी मुझसे नहीं होता है, लूटने वाला काम भी मैं नहीं कर सकता कि हाँ आज ये टारगेट बैच चला दूं, आज वो टारगेट बैच चला दूं, आज एसएससी का, आज रेलवे का, आज उसका जैसा लोग करते हैं ना, आज ये टेस्ट सीरीज चला देता हूँ, आज वो टेस्ट सीरीज चला देता हूँ, 100 रुपये में टेस्ट सीरीज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब मुझसे नहीं होने वाला है। मेरे क्वालिटी नोट्स हैं तो आपसे पैसा भी उतना ही लिया जाएगा जितना जरूरी है, जितना मेहनत मैं कर करके आपको देता हूं, जितना क्वांटिटी है, जितना क्वालिटी है नोट्स का, उस प्रकार से जा करके कोचिंग में आप लोग 2.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लुटाते हो कि नहीं लुटाते हो? 5 लाख रुपया कोचिंग में लुटाओगे और सेम चीज आपको यहाँ पर मिल रहा है, वही नोट्स मिल रहा है, वही गाइडेंस मिल रहा है, तो आप लोगों को 2,500 रुपया भी महंगा पड़ जाता है यार। हाँ, वहां पर जाकर के तो नहीं पूछते कि दृष्टि में जो आपको कोचिंग में मास्टर पढ़ाने वाला है वो यूपीएससी निकाला है कि नहीं निकाला है, वो बीपीएससी निकाला है कि नहीं निकाला है। मैं तो गया था ना इलाहाबाद के दृष्टि वाले कोचिंग में, जो नया खुला था, वहां गया था, एडमिशन लेने के लिए गया था मैं। टीचर सबका वो देख करके मैं छोड़ करके चला आया। 1.5 लाख रुपया लेते हैं और कह रहे थे कि साल भर में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। क्यों करता मैं? छोड़ के चला आया, नहीं किया। तो ऐसे ऐसे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो लूटते हैं। 15 दिन का वो किसी का आरओ का या किसी का करंट अफेयर्स का बैच बनाया था दृष्टि, 15 दिन का 1,500 रुपया ले रहा था। 1,500 नहीं, 2,500 रुपया 15 दिन का मात्र। और यहाँ 9 महीने तक आपको पूरा का पूरा नोट्स दे देता हूँ, 2,500 रुपये लेता हूँ, तो आपको बड़ा तकलीफ हो जाता है ना। और वो भी आपको पीडीएफ नोट्स ही दे रहा है, वो आपको कोई आकर के आपके घर पर नहीं वो कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कर देगा तो लाइव वीडियो बना करके पढ़ा देगा, संसाधन है उसके पास, लाइव वीडियो बना करके पढ़ा देगा, और क्या करेगा। डेडिकेटेड टीचर्स है, और क्या करेगा। अच्छे अच्छे वीडियोज बना करके, ग्राफिक्स वगैरह डाल करके, वही वीडियो जो है, वही कंटेंट दृष्टि वाला या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट वाला जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो ग्राफिक्स वगैरह डाल करके बड़ा अच्छा तरीका से आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और वही चंद्रवर्धन जो है आपको सामने वो कैम्टेसिया जैसे सॉफ्टवेयर पर मतलब कि अपने हिसाब से जितना संसाधन उपलब्ध है उसके हिसाब से बताता है, तो आपको बड़ा खराब लग जाता है। और फिर कहते हो कि इंडिया गरीब क्यों है, इंडिया गरीब क्यों है, बेरोजगार क्यों है। आप लोगों ने बेरोजगार किया है लोगों को, आप लोगों ने गरीब रखा है लोगों को,
आप लोग अमीरों को अमीर बनाना चाहते हो, गरीबों को गरीब रहने देना चाहते हो। कोई आपके बीच से उठ करके खड़ा हुआ लड़का और वो आप ही की मदद कर रहा है तो उसकी सहायता आप लोग नहीं करोगे, और जो ऑलरेडी करोड़ों कमा रहा है उसकी मदद आप लोग जरूर करोगे। तो आप लोग कारण सरकार पर उंगली उठाते हो। अपने गिरेबान में कौन झांकेगा? अपने गिरेबान में भी झांक करके देखो। कल के डेट में आप में से ही कोई, अगर मान लिया किसी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, मेरे नोट्स पढ़ करके कोई इंस्पायर हुआ, कोई रिजल्ट लाया, या फिर अगर मान लिया किसी का रिजल्ट नहीं आ पाया लेकिन वो इतना लायक हो गया कि वो आगे पढ़ा सकता है, नॉलेज अपना आगे बांट सकता है, तो उसको एक रोजगार तो मिल जाएगा ना। कल के डेट में मेरा YouTube चैनल बड़ा होता है तो मैं 10 लोगों का टीम बना सकता हूँ ना, 10 लोगों को रोजगार तो दे सकता हूँ ना, तो 10 नए लोगों को रोजगार मिलेगा ना। इस तरीके से आदमी आगे बढ़ता है ना, एक दूसरे के सहयोग से। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी करोड़ों कमा रहा है, उसके साथ आप लोग मतलब लुटाए जा रहे हो पैसे। यही करना है, करो करो, करते रहो, मुझे क्या जा रहा है, मुझे क्या करना है। किसी चीज पर आप लोग लिखते नहीं हो, पीटी के पीछे पड़े रहते हो। कभी किसी ने लिखने की कोशिश की है? किसी सब्जेक्ट पर लिखे हो, किसी करंट के टॉपिक पर लिखे हो कभी? यूपीएससी की तैयारी करोगे, पीटी निकाल लेने से हो जाता है क्या? पीटी का मेरिट लिस्ट में नंबर जुड़ता है क्या? कभी नहीं जुड़ता है। तो क्यों नहीं लिखते हो? मुझे देखते हो, मैं कॉपी पर लिखने का समय नहीं मिलता है तो मैं फेसबुक पर लिख देता हूं किसी भी सब्जेक्ट पर, और जैसा लिखता हूं वो आप लोग देखते हो कि कैसा लिखता हूं। तो आप लोग कोशिश ही नहीं करते हो, और उसके बाद कहोगे कि यूपीएससी निकालना है, हिंदी माध्यम से निकालना है। अरे कैसे निकल जाएगा? कैसे आएगा हिंदी माध्यम का रिजल्ट? लिखते ही नहीं हो आप लोग। और बिना लिखे हुए तो मेंस निकलेगा नहीं, और मेंस नहीं निकलेगा तो मेरिट में नाम कैसे आएगा? यूपीएससी की तैयारी करनी है, 2 लाइन लिखने के लिए बोल दूं तब तो पसीने छूट जाते हैं सबके। चलाया था मैंने, टेस्ट सीरीज चलाया था, यूपीएससी का, बीपीएससी का, सबका चलाया था। कितने लोगों ने भाग लिया? फ्री में टेस्ट सीरीज चलाया था टेलीग्राम चैनल पर, पूरे ग्रुप में बताया था कि जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाए। 500 लोग जुड़े थे, और कितने लोगों ने टेस्ट दिया? 10 लोगों ने भी नहीं दिया। बंद करना पड़ गया मुझे। क्यों करूं मैं? क्यों मेहनत करूं? आप लोग मुझे फेल करते जा रहे हो, और मैं हूं कि हार मानने को तैयार नहीं हूं। आप लोग कितना भी गिराने की कोशिश करोगे, मैं गिरूंगा नहीं, इतना जान लो। क्योंकि यहां पर जो है ना, समर्पण है, आपके प्रति है, समाज के प्रति है, देश के प्रति है। आई वॉन्ट जस्ट गाइडेंस, कैन यू गाइड मी सर? अरे भैया, बहुत सारे वीडियोज में बना चुका हूँ। आपको गाइडेंस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लो ना, मैंने मना थोड़ी ना किया है। मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं बता दूंगा आपको। और नहीं, जो सार्वजनिक रूप से बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोज बना करके डाल चुका हूँ, वहाँ पर देखो ना आपको पता चल जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल खोलोगे ना तो सबसे पहला ही वीडियो आपको मतलब फ्रंट पेज पर ही मिल जाएगा, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। उसमें मैंने सारा कुछ बताया है, लगभग A to Z चीज़ मैंने बताया है कि कैसे शुरुआत करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है, सब कुछ मैंने बताया। मात्र 30 मिनट का वीडियो है, जाकर के देखो ना आप, जाकर के देखो। आपको नहीं, वहां पर नहीं पता चलता है, नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं कॉल पर जवाब दे दूंगा आपको, कॉल पर आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो वो करो, आप सीधा बोल देने से थोड़ी ना हो जाता है। और नोट जिनको लेना है वो ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना है न लें, खुद से बना ले। खुद से बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि खुद से नोट्स बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों पढ़ोगे दृष्टि का नोट्स, और क्यों पढ़ोगे मेरा नोट्स, और क्यों पढ़ोगे किसी और का नोट्स? खुद पढ़ के खुद नोट्स क्यों नहीं बनाते हो? तो मेहनत भी नहीं करना चाहोगे और पैसा भी खर्च नहीं करना चाहोगे, तो दोनों तो नहीं होगा। और रिजल्ट भी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। और लास्ट में बस इतना ही कह के जा रहा हूं कि गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करो, फल की चिंता ना करो। लेकिन यहां तो फल की चिंता करनी है, यहां तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यहां तो मुझे रिजल्ट की चिंता करनी है।
यहाँ तो रिजल्ट नहीं आएगा तो फायदा ही नहीं है। और रिजल्ट कैसे आएगा जब तक आप लोग डेडिकेशन हो के, आपके बदले मैं जाकर के परीक्षा में पढ़ तो नहीं दूंगा, वहाँ पे जाकर मैं तो तैयारी नहीं कर दूंगा, वहाँ पे जाके मैं तो गोला नहीं भर दूंगा ना, वहाँ पर तो आप ही को गोला भरना है ना। मुझे इतना सारा काम करना होता है, मुझे इतना सारा मतलब एक एक वीडियो बनाने के लिए 5-5 घंटा देना होता है, वो मैं देता हूँ, ठीक है, गर्मी में पसीने में जो भी हो। और आप लोगों को क्या करना है, अपने कमरे में पंखा चला के फर्स्ट क्लास से बैठ जाना है, बैठ भी नहीं लेट जाइए सोफे पर, अपने बेड पर लेट जाइए, कान में हेडफोन लगाइए और सामने चैनल खोल करके देख लीजिए, बस काम खत्म है। बस इतना नहीं कर सकते आप? अपने कमरे में बैठकर अपने सारे ऐसो आराम के बीच हेडफोन लगाना है और वीडियो देख लेना है, इतना भी नहीं कर सकते आप लोग? तो ढूंढ मरो यार, मत पढ़ो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मत पढ़ो। सुधीर गुप्ता इतना सारा किताब, अरे भैया किताब तो होगा ही ना, यूपीएससी का तैयारी करता था तो यूपीएससी का भी बहुत सारा किताब है इसमें, बीपीएससी का आज तैयारी करता हूं तो बीपीएससी का भी बहुत सारा किताब है। कोई ऐसा पब्लिकेशन नहीं है, कोई ऐसा राइटर नहीं है जिसका किताब मेरे पास नहीं है। तो तैयारी करता हूं तो किताब है सब, और ऐसा नहीं है कि सब पढ़ा हुआ नहीं है, सब किताब मेरा पढ़ा हुआ है, ये भी बात आप जान लो, समझे। 4 किताब से वीडियो बना रहा हूं तो ऐसे ही नहीं बना रहा हूं, सब कुछ रखा हुआ है मेरे पास ऑलरेडी। और जितना पैसा आप लोगों से लिया हूं आज तक, और 2 अक्टूबर 2018 से आज तक, वो सबका यही सब किताब ही खरीदा हूं, ये भी बात आप जान लीजिए। कम से कम 75,000 का किताब मैं खरीद चुका हूं, 75,000 का 2 साल में, दिखा सकता हूं, हिसाब दे सकता हूं। और ये तो आप कम देख रहे हो, ये तो नया वाला अलमीरा मैंने खरीदा था, उस पर है ये। अभी पुराना वाला अलमीरा दिखाऊंगा तब तो आप दंग रह जाओगे। ये कितने किताब है, कोई किताब छूटा ही नहीं है, कोई किताब ऐसा नहीं है जो मेरे पास नहीं है। आता है विक्रांत, आता है मेरा दोस्त, जो कि अब नोट्स भी बनाना शुरू किया है मेरे लिए, तो वो देख करके दंग रह गया था कि इतना सारा किताब है मेरे पास। इतने सारे किताब है ना कि आसपास के अगर 50 लोग आ जाए तैयारी करने तो 50 लोग आराम से एक एक किताब लेकर के तैयारी कर सकते, एक एक किताब क्या 4-4 किताब लेकर के तैयारी कर सकते हैं। इतने सारे मेरे पास किताब है, और कौन से एग्जाम के नहीं है, मैंने हर एग्जाम की तैयारी की है, यही तो गलती की है मैंने यही तो गलती की है। एसएससी का भी तैयारी किया, रेलवे का भी किया, बैंकिंग का भी किया, पीओ का भी किया, क्लर्क का भी किया, सब का किया। सुधीर गुप्ता आप बहुते, अरे नहीं भैया, कोई महान नहीं है, हम इंसान हैं और इसीलिए दर्द होता है तो आप लोगों के सामने आ जाते हैं कि भैया दर्द अपना कहें तो कहें किससे, हाँ किससे कहें, आपसे ना कहें तो किससे कहें। तकलीफ आप लोग देते हो तो किससे कहेंगे जाकर के, बताइए। पड़ोसी से जाकर थोड़ी ना कहेंगे, वो तो और ताना देगा, वो तो अगर ये वीडियो देख लेगा तो पगला जाएगा, कायला कहने जाए। स्वप्निल वायसे, सर आप जैसे टीचर को लोग कम नॉलेज वाला समझते हैं। अच्छा ठीक है, कम नॉलेज वाला समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और टाई सूट पहनने वाला को गुड क्वालिफाइड, हाँ ये भी बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। टाई सूट अच्छा होना चाहिए थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी है भैया। अब एसी होता मेरे भी कमरे में तो हम भी भैया सूट दूगो है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एसी लगा हुआ होता तो इस गर्मी में सूट पहन लेते, टाई भी पहन लेते, और फर्स्ट क्लास से हम भी एकदम मतलब क्या कहते हैं उसको, दाढ़ी वाड़ी बना के 1 नंबर से आते फर्स्ट क्लास से, और इंग्लिश झाड़ते। इंग्लिश भी मेरा अच्छा है, इंजीनियरिंग किए हैं तो इंग्लिश भी मेरा अच्छा है। 7 साल 8 साल अंग्रेजी छोड़ करके कुछ पढ़े भी नहीं है तो अच्छे से आता है। अब वो अंग्रेजी भी झाड़ सकते थे हम, और अंग्रेजी झाड़ते तब तो इंटरनेशनल मेरा व्यूअर होता, ये भी होता। लेकिन हम हिंदी माध्यम क्यों चुने, इसीलिए चुने क्योंकि हिंदी माध्यम में पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर आपको पढ़ाया भी जाता है हिंदी माध्यम में तो जो लिखा होता है, जो पीडीएफ बनाया होता है, या फिर जो आपका प्रेजेंटेशन होता है, वो इंग्लिश माध्यम में करते हैं लोग। हिंदी माध्यम में प्रेजेंटेशन भी हो और समझाया भी जाए ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, और खास करके बोर्ड पर तो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। आप लोग बोलते हो कि बोर्ड पर लिखते जाएगा, अगर आता है तो बोर्ड पर क्यों लिखते हो। अरे भाई जीएस का आपको सिलेबस का कमजोर लगता है,
जीएस का इतना बड़ा सिलेबस है, हर फैक्ट आदमी को याद रह सकता है क्या? तो लिखना पड़ता है ताकि फैक्ट छूट न जाए कोई भी बताने में, तभी तो सारा का सारा वीडियो संपूर्ण हो तो हो पाता है। नहीं लिखेंगे तो संपूर्ण वीडियो कैसे बनाएंगे? कोई भी पॉइंट छूट जाएगा, फिर उसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा ना हमको। एक ही वीडियो में एक जो मैं बता रहा हूं उसी में सारा का सारा फैक्ट्स इंक्लूड हो जाए और आपको दूसरा कुछ पढ़ना ना पड़े, इसीलिए ना लिखते हैं। और फिर बोलते हो कि लिखा हुआ दिखता नहीं है। अरे भाई, लिखा हुआ देखने की आपको जरूरत क्या है? 360 पिक्सल में तो वैसे भी नहीं दिखेगा, आपको 720 पिक्सल में देखना होगा। और 720 पिक्सल में देखोगे तो अच्छे से दिखेगा तो जरूर, लेकिन डाटा ज्यादा लगेगा। तो आपको देखने की जरूरत क्या है? मैं तो कहता हूं, मैं क्या करता था, मेरे पास वाईफाई जब नहीं था, डाटा खर्च ज्यादा होता था, तो मैं क्या करता था, मैं क्वालिटी को एकदम जीरो कर देता था, मतलब कि 144 पे ले आता था, हेडफोन लगाता था और केवल सुनता था। और सुन करके नोट्स बनाना होता था, बना लेता था, या फिर अपने दिमाग में रखता था। 3-4 बार किसी वीडियो को सुन लिया तो फिर याद हो जाता था, परमानेंटली याद हो जाता था। तो ऐसे पढ़ता था मैं। आप भी ऐसे पढ़ सकते हो। शादी कर लो, आपका काम कम हो जाएगा। अरे भाई सुधीर गुप्ता जी, फंसाओ मत हमको, फंसाओ मत हमको। जब तक अधिकारी नहीं तब तक शादी नहीं। तैयारी करते हैं भैया, क्या नाम है, नरेंद्र भाई चौधरी जी। तैयारी करते हैं और आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं, यही करते हैं और क्या करेंगे। जॉब अब तो रिजाइन मार के चले आए थे 4 साल पहले ही। बुक का क्या हुआ सर? सुशांत कुमार बुक का, अच्छा, वो पब्लिश जो होने वाला था वो दिया हुआ है। मतलब 1-2 दिन में जो है आपका आ जाएगा कुछ ना कुछ उसका रिपोर्ट। लगता है लगभग 15 से 20 दिन के बाद जो है ना मैं बता पाऊंगा कि बुक का क्या हुआ। वैसे बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन मैं ये भी कह देता हूं कि इस साल के एग्जाम में आपको उस बुक से लाभ होने वाला नहीं है। अब बुक का यदि आप लोगों का है तो नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम होगा ना, 2021 में जो भी एग्जाम होगा, उसके लिए बुक आपको जरूर फायदेमंद होगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपना ही नोट्स का वीडियो बना, वो बुक लाऊं। ठीक है, दूसरे को नोट्स का ना लाऊं। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा बुक के लिए। मैंने दे दिया है वैसे। आप अपने बारे में थोड़ा परिचय देवे। नरेंद्र भाई चौधरी जी, मैं अपने बारे में कई बार परिचय दे चुका हूं। ठीक है, आप पिछले मेरे पोस्ट से देख सकते हैं, पिछले मेरा जो लाइव कन्वर्सेशन होगा वो देख सकते हैं। अब हर वीडियो में मैं अपने ही बारे में बताता रहूं तब तो फिर हो गया। और इस वीडियो में मैंने बता ही दिया है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर था और उसके बाद फिर किसी कारण से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, रिजाइन करके वापस आ गया। तो बस तैयारी में लग गया। अब शुरुआत में चूंकि कोई बताने वाला नहीं था, सही गाइडेंस देने वाला नहीं था, इसलिए भटकता रहा। एसएससी का तैयारी किया, रेलवे का तैयारी किया, बहुत सारे एग्जाम्स निकाले, लेकिन किस्मत नहीं थी। मेरिट में नाम नहीं आया, कभी 1 नंबर से, कभी 0.5 से रिजल्ट छूटता रहा। तो होता है ऐसा, सबके साथ होता है। आदमी को संघर्षशील रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और मैं हार नहीं मान रहा हूं, आज नहीं तो कल होगा, उम्मीद है, बिल्कुल है। अलमीरा दिखाओ पुराना वाला, पुराने किताब दान करो। अरे बिल्कुल कर देंगे भाई सुधीर गुप्ता जी, दान कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल दान कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब पढ़ने वाला कोई मिले तब तो, मैं तो कितनी बार बोला, पढ़ने वाला कोई मिले तो बिल्कुल दान कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बिल्कुल कर दूंगा। यूपीएससी के बहुत सारे किताब है मेरे पास, एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, बहुत सारे हैं, बिल्कुल दान कर दूंगा। कोई है पढ़ने वाला तो बताइए आप, मैं भेज दूंगा, केवल कुरियर का चार्ज उसको कहिएगा दे देगा। स्वप्निल वायसे जी, भाई साहब आप हिंदी में लिखो यार, अंग्रेजी आपका थोड़ा खराब लग रहा है मुझे, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारा है। तो मुझे अगर कोई अंग्रेजी में ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है ना तो मुझे बड़ा ठीक नहीं लगता है। आप हिंदी लिखो ना, अपनी मातृभाषा है, उसमें लिखने में क्या शर्म है। परसेंटेज कितना होना चाहिए ग्रेजुएशन में? अरे भाई परसेंटेज क्या है, कुछ नहीं, परसेंटेज का कोई खेला नहीं होता ये यूपीएससी और पीसीएस में। परसेंटेज का कोई, मेरा मैसेज स्किप क्यों? अरे आपका मैसेज भाई साहब, सुशांत भाई साहब, आपका मैसेज स्किप कहाँ किए हैं? आपने बुक के बारे में पूछा था, मैंने बुक के बारे में बताया आपको। और क्या मैसेज है? बुक के बारे में बता तो दिए हैं, बुक के बारे में ही तो पूछे हैं आप।
सुधीर गुप्ता हमको चाहिए। अरे भाई किस चीज़ का तैयारी करते हो यार, बोल देना, भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेडिकेशन से पढ़ाई तो करो। मेरे सवाल का जवाब दे देना, फ़ोन पर 2-4 सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब दे देना। मुझे लगा कि तुम पढ़ने वाले इंसान हो तो तुमको भेज दूंगा मैं किताब। कुरियर का पैसा भेज देना खाली, और एड्रेस भेज देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किताब इतने सारे पढ़े हुए हैं तो क्या होगा किताबों का, दे दूंगा। देखना होगा तो दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, क्या दिखाऊं मैं। चलो ठीक है, जितना बोलना था मैं बोल दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी। आप लोगों को पढ़ना है पढ़ो, ना पढ़ना है ना पढ़ो। मुझे कुछ दे थोड़ी दे दोगे पढ़ के, मुझे कुछ दे दोगे क्या, बताओ? मुझे तो कुछ नहीं दे दोगे, है ना? ऐसा तो है नहीं कि कुछ दान वान दे दोगे, कुछ पहचानोगे भी कि नहीं पहचानोगे, कोई गारंटी नहीं। अधिकारी बन जाओगे कल के डेट में और डीएम वीएम बन जाओगे, और जा करके मैं आपके ऑफिस में बैठूंगा तो बाहर इंतजार करवा दोगे और पता नहीं क्या करोगे, पहचानोगे भी कि नहीं पहचानोगे, कोई गारंटी नहीं है। यूपी की ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसलिए आपके वीडियोज के अलावा कोई और स्ट्रेटजी बता दीजिए सर। अब भाई ग्रुप सी का बहुत सारा पोस्ट होता है, मेरे वीडियोज के अलावा आप बाकी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। लूसेंट पढ़ लीजिए, अगर जीएस आता है तो, मेरे वीडियोज के अलावा। वैसे वीडियो के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। छोटा एग्जाम है, यदि छोटा मोटा एग्जाम है, ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम है, तो लूसेंट से उसके अलावा लूसेंट पढ़ लीजिए, काम आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में बताने वाला नहीं हूँ। जो छोटे मोटे किताबों में सूचियाँ वगैरह दी गई हैं वो सब मैं अपने वीडियोज में बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपने वीडियोज में वही चीज़ बताऊंगा जो कहीं नहीं दिया जाता है। रोहित प्रताप सिंह क्या पूछ रहे हैं, आपका सिर्फ वीडियो ही पर्याप्त है? नहीं, मैंने बोला ना कि वीडियो तो लाभप्रद होगा ही। मैं सिलेबस देख करके बता सकता हूँ। आप जो सिलेबस देंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देंगे तो मैं देख करके बता सकता हूँ कि मेरा वीडियो पर्याप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हर टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता कि केवल मेरे वीडियो पढ़ने से आपका हो जाएगा। हाँ, जैसा मेरा वीडियो है टॉपिक वाइज है, तो यदि आप वो स्पेसिफिक टॉपिक मेरे वीडियो से पढ़ लेते हो तो उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे एग्जाम का लेवल कोई भी हो। ये मैं कह सकता हूँ। सुधीर गुप्ता में आपकी जीएफ होगी ना? भाई साहब जीएफ थी, अब इतनी पर्सनल मत होइए भैया, थोड़ा गाइडेंस। मेरी जीएफ तो है ना, अध्ययन ग्रुप जो है वही मेरी जीएफ है भैया, थोड़ा गाइडेंस चाहिए। अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं खुद से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनसीईआरटी से शुरुआत की है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एनसीईआरटी से केवल पढ़िए ही नहीं, 2 से 3 बार पढ़िए एनसीईआरटी से, और नोट्स भी बनाइए। ठीक है, मैं तरीका बताया हूँ, जा करके मेरे वीडियो देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स में, उसमें सारा का सारा तरीका बताया हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ करके किस प्रकार से नोट्स बनाना है खुद से। ठीक है, तो जा करके वो वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए, केवल पढ़ने से नहीं होगा। और एनसीईआरटी खत्म हो जाए उसके बाद मुझे फोन कीजिए, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या पढ़ना है। सुधीर गुप्ता बिहार में कबाब, बकवास मत करिए यार आप सुधीर गुप्ता जी, ये बकवास करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, मजाक करने के लिए नहीं बैठा हूं। ठीक है, आनंद तिवारी थोड़ा पढ़ाई की भी बात करें। अरे भाई पढ़ाई की बात करते करते तो मतलब लगभग 4-5 साल बीत गए, आप लोग पढ़ते क्या हो जो पढ़ाई की बात करूं? आप लोगों को तो इसी में मनोरंजन में मजा आता है ना, फालतू की बकवास सुनने में मजा आ रहा है तो किए जा रहा हूं मैं भी बकवास। पढ़ाई की बात में क्या पूछना है आपको, पूछिए, जो मैं नहीं बताया हूं वो पूछिए, मैं बता दूंगा। सिलेबस है वही। अरे भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सब में होता है, जीएस में उसके अलावा और क्या होगा रोहित प्रताप सिंह जी, लेकिन सब में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है ना। तो ये सब यदि है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह है, तो जो मैं स्पेसिफिक टॉपिक बता रहा हूं, अगर एग्जाम से पहले आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आप वीडियो से देख करके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे वीडियो जो है अभी बचे हुए हैं, अभी तो मेरा नया ग्रुप ही, मेरा नया चैनल ही चालू हुआ है, तो जो टॉपिक दिए जा चुके हैं उन टॉपिक्स के तरफ से आप निश्चिंत हो सकते हैं वीडियोस देख करके, लेकिन बाकी सब तो आपको पढ़ना होगा ना, तो बाकी सब आप लूसेंट से कंप्लीट कीजिए, ये कहना का मतलब है मेरा।
सुधीर गुप्ता जी, आपको बकवास केवल करना है और कुछ नहीं करना है, और मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, अरे भाई व्हाट्सएप नंबर 9525360283। आप चंद्रवर्धन नाम से कोई भी पोस्ट सर्च करके देख लो, आप ग्रुप खोलो, फेसबुक ग्रुप जो है ये वो खोलो और जा करके ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख लो, आपको मेरे 1000 पोस्ट मिल जाएंगे और हर पोस्ट पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। सर आपका नंबर बताओ, नंबर बताया तो 9525360283 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और कॉल करना चाहो तो 7004385014 पर कर सकते हो। मेरा बुक जब छपेगा तो मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, अमेजोन पर मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। मेरे चैनल का नाम भी अभी तक आपको नहीं पता है भाई साहब, सुधीर गुप्ता जी, बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप। अध्ययन इंफोटेनमेंट जो आपके ग्रुप का नाम है वही मेरे चैनल का भी नाम है, क्योंकि ग्रुप भी मेरा है, चैनल भी मेरा है, तो अध्ययन इंफोटेनमेंट, ठीक है। अगर स्पेलिंग लिखने में गलती हो जाए तो आप स्पेलिंग जो है अपने ग्रुप, ये जो ग्रुप है उसका स्पेलिंग देख सकते हो, ठीक है। अध्ययन इंफोटेनमेंट टाइप करोगे, अध्ययन इन्फो केवल टाइप कर दोगे, बस मेरा ही सबसे पहला चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को देखना है, देखिए और जरूर मन लगा के पढ़िए। बस जाते जाते बस लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तब तक तो आप बहुत सारे वीडियो डाल देंगे। जनवरी फरवरी से पहले जो है आपका हिस्ट्री टोटल कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ये चारों जो है वो पक्का निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा, और करेंट अफेयर्स आपका अपडेटेड रहेगा, ठीक है। इतना जरूर मैं वादा कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी जो है आपके छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह जो है वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं। अभी जो मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ा करके मुझे सबसे पहले ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा, आपको पता ही नहीं था कि वो मेरा चैनल है अध्ययन इंफोटेनमेंट, बहुत अच्छा सुधीर गुप्ता जी, वेरी गुड। जो भी है, चलिए अब ख़त्म करते हैं, मुझे भी भूख भी लग रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पंखा बंद है, बहुत टाइम हो गया, और ज़्यादा लंबा वीडियो में मैं नहीं बनाना चाहता। 2 मिनट 4 मिनट तो लोग देखते नहीं है, इतना लंबा देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई गारंटी है नहीं, ठीक है। और आप लोग भी अब जो है कुछ खास पूछ नहीं रहे, तो मैं चलता हूँ। बस जाते जाते इतना कहूँगा कि खूब मन लगा के पढ़िए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो इस बार अध्ययन ग्रुप का नाम रोशन कीजिए। जो भी आपको मुझसे मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। वीडियोज देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ये 30-40 लोग देख करके जो छोड़ देते हैं ना, तो मुझ पर एहसान मत कीजिए, अपने आप पर एहसान कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।